बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तंजीम नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील साहब, ये बताएं कि कल पार्लिमान में जो अदालत के ख़िलाफ़ हमले हुए, हिर्जा सराई हुई, उसका आपको आज की कार्रवाई पे कोई असर नज़र आया है? सर, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि आज की अदालती कार्रवाई पर ये गुज़िश्ता रोज़ की जो पार्लिमानी कार्रवाई थी वो असरअंदाज हुई है, लेकिन मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देख रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस ने एक रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया है जो वो हमेशा की तरह करते आए हैं, और इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है उनको कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात करें, हम आपको ना हुक्म देंगे ना आपको कोई मशवरा देंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि आपको ये कहेंगे कि आप लोग जो आइन है उस पर अमल दरामद करें, जो अवाम है उनका ख्याल रखें, जो आइन का एहतराम है उसको मलूज़ ख़ातिर रखें, और अगर आप लोग मुतफ़िक होते हैं एक तारीख पर तो हम भी आपकी उस बात की तायीद करेंगे, जो कि एक मेरी नज़र में एक बहुत ही मुनासिब आप कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पांस था चीफ़ जस्टिस की जानिब से, जो उनको इंस्टिगेट किया जा रहा था, जो उनको प्रोवोक किया जा रहा था। अदालत पर जिस तरह की गुज़िश्ता रोज़ हमले हुए हैं, ज़बानी हमले हुए हैं, उसके बाद एक ख़त लिखा गया है, सख्त से सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है फाजिल जजेस के हवाले से, उसका जवाब उन्होंने बड़े ही धीमे लहजे में दिया है। और एक मौके के ऊपर आप कमरा अदालत में मौजूद थे, आपको याद होगा जब बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनसे ये कहा जजेस से कि 14 मई को जो इंतखाबात का अदालत ने फ़ैसला दिया है, अदालत उस पर अपनी वजाहत कर दे, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, हम वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, वी लीव इट टू योर जजमेंट, योर गुड जजमेंट। और उन्होंने ये कहा कि एवरीवन नोज़ वेयर वी स्टैंड, सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी है। उन्होंने ये कहा कि हम गैर ज़रूरी तौर पर वजाहतें नहीं देंगे, हमें मालूम है, आपको मालूम है हमारा क्या फ़ैसला है। अगर मुज़ाकराती अमल जो शुरू होगा चाहता है, जो हमें बताया जा रहा है, अगर ये होता है गुड इनफ, हम उस बात की तायीद करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो होना है जो होना है। तो चीफ़ जस्टिस का इशारा यहाँ पर इसी तरफ था कि इंतखाबात होंगे, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, और इंतखाबात उस तारीख को होंगे जो अदालत ने दे रखी है। ये एक बड़ा ही आप कह सकते हैं पॉजिटिव मुझे चीज़ नज़र आई है। बहुत से लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई है, बेशक सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर 2 कदम पीछे हटी है, मगर सुप्रीम कोर्ट जो पीछे हटी है वो दरअसल इस वजह से हटी है कि जिस तरह की आप कह सकते हैं महाजराई इस वक्त नज़र आ रही है इदारों के दरमियान, और इसको तूल देने की कोशिश एक जानिब से की जा रही है, माहौल को मज़ीद साजगार बनाने के लिए वो बेसिकली आप देखें ना, मुख्तलिफ कोशिशें भी हो रही हैं। आपको पता ही है कि न सिर्फ पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक लड़ाई है, जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं, और उन जजेस को जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस के मुखालिफ कैंप में खड़े हैं उनको वक्तन फ़वक्तन उनके फ़ैसलों को इस्तेमाल किया जाता है, उन जजेस को इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक नया वो आप कह सकते हैं महाज खड़ा किया जाता है। चीफ़ जस्टिस और उन जजेस के दरमियान भी जो आप कह सकते हैं मसाहलियत का किरदार कुछ साबिक जजेस के अदा कर रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि शायद इफ्तिखार चौधरी साहब भी अब मैदान में आ गए हैं, उन्होंने भी कुछ मुलाकातें की हैं, गो कि अभी तक सूदमंद साबित नहीं हुई, मगर कोशिशें हो रही हैं कि जजेस के दरमियान जो रंजिशें हैं, जो इख्तिलाफात हैं, जो खलफशार एक पैदा हो चुका है, उसको कम किया जाए। और चीफ़ जस्टिस की आज की जो कार्रवाई है, मुझे ये लग रहा है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो अब तहम्मुल के साथ सब्र की तलकीन भी कर रहे हैं, ना सिर्फ खुद मुजाहरा कर रहे हैं बल्कि हुकूमत को भी कह रहे हैं, फ्रीकैन को कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए, बड़ी उन्होंने जज्बाती गुफ्तगू की, और राइटली सो। उनके साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ अभी तक गुज़िश्ता कई दिनों से हम विटनेस कर रहे हैं, अदालत के सामने हुकूमत जो है वो अपना सर तस्लीम खम करके खड़ी होती है, अदालती एहतराम में कसीदे पढ़ती है, मगर पार्लिमान में जाकर उन्हीं जजेस के ऊपर फिर सख्त से सख्त जुमले कहे जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं, हर्जा सराई की जाती है, जजेस की तौहीन की जाती है। उसके ऊपर अब इन्होंने कहा कि देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। अगर ये इतने ही संजीदा हैं तो ठीक है, मुज़ाकरात हमें ये कह रहे हैं कि आप अपनी कमेटी दे दें, और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं सिर्फ सेनेटर्स होंगे। इस बात पर एक पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आप कोई भी 3 लोग नॉमिनेट कर दें, 5 लोग नॉमिनेट कर दें, जितने भी कर दें वो मुज़ाकरात कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम आज शुरू करें, हम आज शुरू कर देंगे। मेरी अभी अटॉर्नी जनरल से गुफ्तगू हुई है, आप मेरे साथ ही थे, उन्होंने मुझे ये बताया है कि आज ही शाम को मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जो यहाँ तक बात है, अदालत ने जो इस मामले को ओपन एंडेड रखा है या डेडलाइन मुकर्रर नहीं की, बेशक वो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है,
और तवक्को ये की जा रही थी कि चीफ़ जस्टिस इस पर डेडलाइन देंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस ने बड़ा ही एक अच्छी मूव की है, स्मार्ट मूव है मेरी नज़र में। इसमें अब कम से कम किसी फरीक के पास ये जवाब बाकी नहीं रह जाएगा कि अदालत ने उन पर अपना कोई फ़ैसला इम्पोज़ किया है। अदालत ने तमाम जब फैसला अदालत लिखेगी तो वो ये कह सकेगी कि हमने तमाम जो हमारे नज़दीक हल थे वो ढूंढे, उनको तलाश किया और उन पर अमल भी करने की कोशिश की। अब इन द एंड हम मजबूर हैं अपने उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद कराने के लिए, जो कि 14 मई को इंतखाबात कराने के। 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? 14 मई एग्जैक्टली जो डेट है उस पर तो इंतखाबात अब नहीं हो सकते। एक बड़ी फैक्चुअल सी बात है ना, फ़ंड्स जारी होना थे जो शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, उसके मुताबिक तो अब 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सके। फ़ंड्स जो हैं वो जारी भी नहीं हुए। आज की तारीख थी आखिरी और गुज़िश्ता रोज़ की आपको गुफ्तगू याद है, इसहाक डार साहब ने बड़ी जारियाना गुफ्तगू और सख्त गुफ्तगू की और बताया है कि फ़ंड्स नहीं हैं। अगर जो हुकूमत है और PDM और PTI के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होते और उसके बाद अदालत अपने उस फैसले को अमल दरामद करने की बात करती है, तो तारीख जो है वो 10 से 15 रोज़ मज़ीद उसमें आप कह सकें ताख़ीर हो सकती है, और वो पहले भी हुई है। जो 90 रोज़ की एक डेडलाइन थी वो तो पहले ही अबूर हो चुकी थी। आपको याद है जो गुज़िश्ता तारीख दी गई थी वो भी इसी लेट थी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। चलें जी, देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट पे बैठता है। बहुत शुक्रिया दिल साहब आपके वक्त का। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।